क्लास का टॉपिक आपने देखा, हमने रखा हुआ है इनकंसिस्टेंसी। मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में भी था, वहाँ भी मैं एक बच्ची से मिला जो लगातार बैंक की तैयारी कर रही है पिछले 4-5 साल से। मुझे आके बात किया कि मैं कैसे करूँ। आप देखते हैं मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ, बार-बार फेल हो जाना, बार-बार सफल हो जाना। आप देखते होंगे जिस आदमी ने एक बार एग्ज़ाम निकाल दिया, वो बार-बार निकालता है, ऐसा क्यों? जैसे जीतना एक आदत है, वैसे हारना भी एक आदत है और जब ये आदत पड़ जाती है ना, तो इंसान ऐसे कम्फर्ट ज़ोन में चला जाता है, वहाँ से निकल के नहीं आ पाता। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो लाइफ में जिन्होंने तैयारी शुरू की थी, 4-5 साल हो गए, आज वो 8,000 की नौकरी भी नहीं ढूँढ पाते। क्यों नहीं ढूँढ पाते? क्योंकि वो करना नहीं चाहते, वो उस कम्फर्ट ज़ोन में आ गए, जहाँ वो सिर्फ़ घर पे रहना ही पसंद करते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन हालातों में ना पहुँचे, इसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप मुझे देखते होंगे कि मैं समस्या कितनी भी बड़ी हो और ये आज से नहीं है, जब मैं सफल नहीं था, जब मैं इस मुकाम पे भी नहीं था, तो भी मैं इनएक्टिव अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ। मुझे बुखार है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा काम करूँ। मेरी माताजी कल से हॉस्पिटल में थी, मैंने सुबह आके भी एक क्लास ली, फिर मैं हॉस्पिटल चला गया, अभी भी वो हॉस्पिटल में, लेकिन फिर मैं आके एक क्लास ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनकंसिस्टेंसी से तभी निपटा जा सकता है, जब हम मुश्किल वक़्त में भी थोड़ा काम करना सीखें। हमें क्या लगता है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ रहा होता है। थोड़ी-सी तबीयत खराब हो जाएगी, हम कहते हैं आज मैं क्लास नहीं लूँगा, मुझे बुखार आ रहा है। बहुत सारे लोग, सबके साथ ये है कि हम छोटे-छोटे बहाने ढूँढते हैं काम से बचने के और इसलिए फिर हम इर्रेगुलर होते चले जाते हैं। आप अगर जिम स्टार्ट करें और आप 10 दिन तक जिम करें, तो आप 11वें दिन सिर्फ इसलिए जाएँगे क्योंकि आप 10 दिन जा चुके हैं। इस चीज़ का मेंटल प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि आप 10 दिन से लगातार जा रहे हैं। लेकिन इन केस अगर आपने 11वें दिन नहीं गए, तो आपका 1 दिन जैसे मिस हो गया, उसके बाद आप 12वें जाएँगे, 13वें जाएँगे, लेकिन फिर आपको क्या है, आदत हो गई। अब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आप रेगुलर हैं। आपको पता है आप एक छुट्टी ले चुके हैं, फिर आप आगे भी छुट्टियाँ लेते रहेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपका काम करने का बिल्कुल मन ना हो, बहुत सारे बच्चे जो मेरे से अनअकैडमी में पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि कई बार मुझे बुखार होता है, पेट दर्द होता है और मेरा क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं होता। मैं क्लास में आता हूँ, बच्चे कहते हैं, "सर चले जाओ, आज क्लास मत लो।" मैं कहता हूँ, "ठीक है, 15 मिनट पढ़ा देता हूँ।" 15 के बाद फिर वो 30 मिनट हो जाती हैं और 30 से कब 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं चलता। तो जब कभी ऐसा हो, देखिए, जब काम करने का मन कर रहा है और आप काम कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा और उस वक़्त आप पढ़ रहे हो, ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि यार सहनशील बनो। लोग कहते हैं किसी ने कुछ जरा-सा कह दिया तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। सहनशीलता का मतलब क्या है? आप अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप खुश हैं, आपको लगता है ये जीवन है? नहीं। जब आपके जीवन में चीज़ें खराब हों और उसके बाद बावजूद भी आपका ईमान ना डिगे, आपकी ईमानदारी ना खत्म हो, आपके दिल में लोगों के प्रति प्रेम ना खत्म हो, दिस इज़ कॉल्ड सहनशीलता। कि हम खराब समय में भी कैसा व्यवहार करते हैं। हम खराब समय में भी काम करना जानते हैं, नहीं जानते। अच्छे समय में हर कोई काम करता है। बहाना बना करके चीज़ों से दूर भागने से जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको क्या सिखाऊँगा? कल भी मैंने क्लास कैंसल की, मुझे मालूम है कि मैंने कितने मुश्किल वक़्त में की। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कैंसल हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुश्किल वक़्त है, कल हम इसे आसान बना के और फिर हम क्लास लेंगे। तो आपको ये अपने जीवन में करना है। मुश्किल दौर में भी थोड़ा वक़्त निकालना है, मुश्किल वक़्त में भी काम करने की आदत डालनी है, कम काम करना है चलेगा। आपका 11वें दिन अगर जिम जाने का मन नहीं है, आप जाओ और बस रनिंग करके आ जाओ। बस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। जैसे हम किसी चीज़ का रिदम तोड़ते हैं, तो फिर हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। हमें लगता है कि ठीक है, हो जाएगा। वो चीज़ हमें नहीं करनी।